चलिए गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत। तो बिहार बोर्ड में आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा 12 से 15 मार्क्स। जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो, सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए। और हम जो जो टॉपिक लेकर आते हैं वो चैप्टर सिर्फ आपको ऐसा ऐसा चैप्टर बताएंगे जिससे आपको 12 से 15 मार्क्स पूछने के लिए मिलेगा बिहार बोर्ड में। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो टाइम आप लोग के पास कम है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे कीजिए, क्वेश्चन अधिकतर ध्यान दीजिए। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन पहला में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल पातक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ये 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक ना दोस्तों। तो क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल पातक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। किस दिन नहीं कर सकते हैं। जैसे धूप वाले दिन बिल्कुल नहीं कर सकते, गर्म वाले दिन नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। बादलों वाले दिन कर सकते, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो चलिए टाइम कम है, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस दीजिए और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये भी 2020 में क्वेश्चन लिया गया है। तो ठीक ना दोस्तों, जो भी हम बताएंगे सिर्फ ऐसा ऐसा चैप्टर हम आप लोग को बताएंगे। फिजिक्स का बात करें तो 2 से 3 चैप्टर बताएंगे जो आपको फुल में फुल 90% मार्क्स आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक ना दोस्तों। जो अभी तक तैयारी नहीं किया है, सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक देखिए। क्वेश्चन बैंक देखने के बाद जो ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं आप लोग को, ऑब्जेक्टिव कीजिए। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम व्युत्पन्न नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए ये 2020 में 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक ना दोस्तों। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत के ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है, उत्पन्न नहीं है। तो देखिए पहला में है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा में चौथा में है जैव मात्रा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा, जो नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है। टाइम कम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पर ध्यान दीजिए, एग्जाम नज़दीक आ गया है। एग्जाम में इतना हम गारंटी ले सकते हैं कि 90% क्वेश्चन जो हम आप लोग को कराने के लिए जा रहे हैं, 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा। और ऐसा ऐसा चैप्टर लिया है जो सिर्फ आपको ऐसा ऐसा चैप्टर बताएंगे, वहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। तो ठीक ना दोस्तों। फिजिक्स में और एक ऐसा चैप्टर लेकर आएंगे, जो चैप्टर का नाम है विद्युत ऊर्जा और धातु और अधातु। ये चैप्टर हम आप लोग को करा देंगे। तो टोटल फिजिक्स का बात करें तो 25 से 23 मार्क का रहता है, 27 मार्क का क्वेश्चन रहता है आप लोग को बिहार बोर्ड में। ठीक ना। तो हम यहीं से बोलते हैं जो 2-3 चैप्टर ऐसा करा देंगे जो आपको बिहार बोर्ड में वहीं से 90% आ सकता है। तो ठीक ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यह भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक ना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक ना, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ठीक ना दोस्तों। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है। ये 2020 में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। जो धातु से सोलर सेल जो बनता है, कौन कैसे बनता है। जस्ता, सोना, प्लेटिनियम, सिलिकॉन। ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो सिलिकॉन से होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत में कौन सा है, उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ये भी 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी होगा, बायोगैस, बायोमास होगा, बायोमास, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा परंपरा ऊर्जा स्रोत है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 यही होगा, जो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत होगा। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, प्राकृतिक गैस, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना दोस्तों, ऐसा ऐसा आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड में 90% हम गारंटी लेते हैं आपको आएगा ही आएगा। सिर्फ जो जो वीडियो बता रहे हैं, जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं, जो जो चैप्टर हम आप लोग को करा दे रहे हैं, उसको फोकस दीजिए। आपको 90% हम गारंटी लेते हैं आएगा ही आएगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक ना दोस्तों, इसका जो होगा जैव मात्रा होगा, जे ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए ना क्या कर रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, जो स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। 2018 में क्वेश्चन लिया गया है ना। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, जो ये जो होगा समतल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। 2018 और 2022 में दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, ये है उत्तर प्रदेश में, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं होता है। ठीक ना, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो ईंधन के रूप में नहीं होता है तो कौन सा है, तो इसका होगा CNG गैस। जो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो 2017 में भी पूछा गया है। ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी और जूल, A और B दोनों होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक ना दोस्तों, तो आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है फटाफट देखते हैं, जूल होता है तो तुरंत ही जूल मार देते हैं, ऐसा नहीं होता है, इसमें दोनों होगा। हाँ ठीक ना दोस्तों, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। किसका अर्थ जल होता है, ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो हाइड्रो होता है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, जो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले इतना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता था, आप लोग को वो फुल ऑप्शन है 50-50 कर दिया गया है, 50 ऑब्जेक्टिव है 50 सब्जेक्टिव है। ठीक ना, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका नोट्स या PDF चाहिए तो सब्जेक्टिव का, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक ना, तो चलिए इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है 15 नंबर में। देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, CO2। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए करने में प्रयुक्त होता है, जो कैडमियम का क्षय होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, 2015 में क्वेश्चन लिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका क्या होगा, इसका सौर ऊर्जा होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है।
2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक ना दोस्तों, तो इसका जो होगा नाभिकीय ऊर्जा जो होगा जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर में देखिए 2014 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया। हो सकता है 2025 में भी आ सकता है, ठीक ना। 2026 में 2025 में नहीं पूछा है, 2026 में पूछ सकता है। तो चलिए ना, जीवाश्म जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, वास्तविक स्रोत है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा स्रोत वास्तविक स्रोत है जो 2014 में और 2023 में पूछा गया है। इसका जो होगा सी होगा जो सिर सूर्य है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। 2014 में क्वेश्चन लिया गया है। तो ठीक ना, तो इसका जो होगा बायोगैस होगा। टाइम कम है, सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हेतु आवश्यकता है। इसका जो होगा यूरेनियम होगा जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं सिर्फ आपको पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद जो फिलहाल में पूछेंगे वो भी क्वेश्चन लेकर आए। तो अभी जो बताने के लिए जा रहे हैं जो इससे पहले क्वेश्चन कौन कौन था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। 2011 में क्वेश्चन लिया गया है। तो ठीक ना, इसका जो होगा नाभिकीय ऊर्जा होगा जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस नंबर क्वेश्चन में देखिए ना, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। इसका जो होगा कोयला होगा जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए ना, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा। 25 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी को गर्म में दबे पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार का ईंधन बनते हैं। पृथ्वी में गर्म में दबे पौधे और पशुओं को अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनते हैं। तो ठीक ना, ये जो होता है जीवाश्म होता है जो ऑप्शन नंबर ए से होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है, दो हल्के नाभिकीय को जोड़कर एक भारी नाभिकीय बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक ना, दो हल्का नाभिकीय है उसको जोड़ने में एक भारी नाभिकीय बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ना, नाभिकीय संलयन कहते हैं जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नाभिकीय विखंडन नहीं मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, किसी भारी नाभिकीय के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकीयों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक ना, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए ना, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए महत्व ऊर्जा का योगदान करता है। तो इसका जो होगा अवरक्त विकिरण होगा जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ठीक ना दोस्तों, टाइम कम है, चलिए क्वेश्चन पर फोकस दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है उस 29 नंबर क्वेश्चन में बायोगैस उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के विघटित किया जाता है। तो विघटित किया जाता है, ये जो होगा इनमें सभी होगा, वनस्पति पौधे भी होता है, गोबर भी होता है, वहित भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी टोटल होगा। ठीक ना, बायोगैस में उत्पन्न जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किया जाता है, ये टोटल ऑप्शन सही है। तो ठीक ना, 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, जल विद्युत स्रोत ऊर्जा को ऊर्जा का कैसा गैस होता है। तो इसका जो होगा नवीकरणीय होता है और प्रदूषण मुक्त होता है जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिल्कुल ये दोनों होता है, एक ना आप नवीकरणीय मार दीजिएगा। ठीक ना, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। ठीक ना, चलिए पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है। कौन सा कार्य स्थानांतरित होता है, यह होता है गतिज ऊर्जा जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो चलिए ना आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो ये जो है अनवीकरणीय है जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए ना आगे की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर में देखिए ना, लकड़ी के भंजक आसवन में बचा अवशेष है। लकड़ी के भंजक आसवन में बचा अवशेष है। तो इसका जो होगा
चारकोल होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो चलिए ना आगे को बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए ना, किसी नाभिकीय विखंडन में 1 mu द्वारा मुक्ति ऊर्जा को परिमाण होता है, परिमाण कितना होता है? तो इसका परिमाण जो होता है 931 MeV होता है, ठीक ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को भी सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, ये जो युक्ति है सौर जेल है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो ठीक ना। 36 नंबर क्वेश्चन में सौर जेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं? किस ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं? ये करते हैं विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होता है? न्यूनतम वेग कितना होता है? तो इसका न्यूनतम वेग 35 किलोमीटर घंटा होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है सागर के पानी से, ठीक ना। तो चलिए 39 नंबर में बात करते हैं। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से किस तत्व का ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होता? ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होता। तो इसका जो होगा क्रोमियम होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? इसका जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ठीक ना दोस्तों। 41 नंबर में देखिए ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? कोयला है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो ठीक ना दोस्तों। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन जो इसमें है सभी होगा, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक भी है, जो ऑप्शन नंबर डी टोटल सही होगा जीवाश्म ईंधन में। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन में प्रायः निम्नलिखित में से किस रंग का पेंट किया हुआ है, किया हुआ होता है? किस रंग से पेंट किया हुआ होता है? इसका जो होगा श्वेत नहीं, काला होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक ना। पीला भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो ठीक ना। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए सीएनजी का पूर्ण नाम क्या है? सीएनजी का पूर्ण नाम क्या है? ये पूछ देता है, कोई गैस से एक क्वेश्चन रहता है, किसी का फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक ना दोस्तों। उसको आप देख लीजिएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ठीक ना दोस्तों। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 45 नंबर में शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जो पेशिया ऊर्जा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ठीक ना। 46 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। डीजल का उपयोग होता है, डीजल का जो उपयोग होता है किससे होता है? इनमें से सभी से होता है। रेलों के इंजनों में होता है, भारी वाहनों में होता है, विद्युत उपकरण में होता है, सभी में होता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक ना। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए ना, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल और ऊर्जा सेल को कौन रूपांतरित करता है? ये करता है विद्युत ऊर्जा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ठीक ना दोस्तों, 2021 और 23 में दोनों में पूछा गया है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर में जो दहन ऊष्मा में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 2023 में क्वेश्चन लिया गया, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? 48 नंबर का ऑप्शन होगा ईंधन, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो ठीक ना। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दोनों में पूछा गया, 2022 और 23 में दोनों में पूछा गया, ठीक ना। देखिए ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो आप लोग इसका बताइए, कोयला तथा पेट्रोलियम दोनों होगा, ठीक ना दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका जो होगा डी होगा, जिसमें ये सभी गुण हो सकते हैं। उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो सरलता के सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, जिनका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत जो सूर्य प्रकाश होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग को कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो ऐसा लेकर आएंगे। आपको एक बात बताने के लिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन जो भी चैप्टर हम आप लोग को कराने के लिए जा रहे हैं, वो चैप्टर आप कर लीजिएगा तो 90+ मार्क्स आएगा, नहीं आएगा तो आज से हम पढ़ाना छोड़